अब हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नंबर्स की। तो नंबर्स की जो मेन नंबर्स हैं हमारे पास 1 to 9 की सीरीज, उसके बाद ये रिपीट होती रहती है, राइट, एक साइकिल में। टोटल हमारे पास 9 नंबर है। हर नंबर जो है उसमें एक प्लैनेट की ऊर्जा है। 9 नंबर, 9 प्लैनेट्स, और वो आपस ही रिलेटेड है। कैसे, अब देखते हैं, हम एक एक प्लैनेट को समझते हैं। सबसे पहले है आपका नंबर 1, सूर्य की एनर्जी। देखिए, अब जो भी लोग एक न्यूमरोलॉजी का एक रूल ले लीजिए आप लोग, सब लोग। न्यूमरोलॉजी में जो भी नंबर होता है ना, उसको हम सिंगल डिजिट तक ऐड करते रहते हैं, और जब तक वो सिंगल डिजिट बन जाता है 1 to 9 के बीच का, तब तक हम लोग उससे वर्क करते हैं। तो नंबर 1 जो हमारा सन है, इसका मतलब जो भी हमारे डेट ऑफ बर्थ में 1, 10, 19, 28, ये जो भी नंबर है, इनमें प्रीडोमिनेंटली सन की एनर्जी है। अब सन की एनर्जी कैसी एनर्जी है? सन क्या है? राजा, ग्रहों का राजा है। राजा क्या करता है? राजा लीडरशिप क्वालिटी के साथ आता है। उसे अपनी प्रजा को गाइड करना होता है। तो प्रजा को गाइड करने के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है? अथॉरिटी। वो अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करता है, ये कीजिए, वैसे कीजिए आप, है ना। वो अपनी समझ लगाता है। इंटेलिजेंस का नंबर है नंबर 1, तो वो राजा अपनी इंटेलिजेंस यूज करके अथॉरिटी सही जगह पे लगाता है। साथ ही पायोनियर्स होते हैं। लीडर है ना, लीडर कोई खेमे में तो नहीं चलता है, वो आगे दिशा दिखाता है, इसीलिए वो एक पायोनियर है। पायोनियर एनर्जी है उसमें, इनोवेटर्स की एनर्जी है। थोड़ा सा डोमिनेटिंग स्वभाव होगा, क्योंकि अगर देखिए, जैसे हमारे परिवार में बहुत टाइप के लोग होते हैं, राइट। तो कोई थोड़े से बदमाश होते हैं, कोई चंचल होते हैं, कोई कैसे होते हैं, शरीफ से होते हैं। तो एक जो राजा होता है, उसको सबको साथ में लेके चलना होता है, इसीलिए उसको थोड़ा सा कभी कभी डांटना पड़ सकता है, डोमिनेट करना पड़ सकता है, तो वो पॉसिबल। हार्ड वर्किंग होते हैं नंबर 1। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है नंबर 1 का। उनको ना मगर फ्रीडम से चाहिए। एक नंबर है ना, एक नंबर मतलब अकेला, अकेले ही रहना है, वो ज्यादा पसंद होता है नंबर 1 को। इंडिपेंडेंट वर्क करना है, ओरिजिनलिटी के साथ। विजनर्स होते हैं। ऑब्वियसली जिसको आगे बढ़ना है तो वो सोच के ही तो बढ़ेगा आगे कि किस तरफ बढ़ना है मुझे, तो इन चीजों पे उनका फोकस होता है। डिटरमाइंड भी रहते हैं, क्योंकि इतनी सारी जिम्मेदारी लेने की आदत होती है उनको, दूसरों की, अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी, तो डिटरमाइंड होते हैं। थोड़े रूथलेस भी होते हैं। ये चीज नंबर 1 की एनर्जी है। एक इन जनरल, जिसको भी आप इस डेट ऑफ बर्थ के साथ देखोगे, या जहां भी आपका टोटल करके जब नंबर 1 पे आता है, तो ये एनर्जी वहां पे आपको मिलेगी। बट जैसे मैंने कहा, एनर्जी है ना, तो इसका पॉजिटिव साइड भी होगा, इस क्वालिटीज का पॉजिटिव साइड भी होगा। ये क्वालिटी, अगर ये एनर्जी कम पड़ रही होगी, नेगेटिव एक्ट कर रही होगी, तो इसके नेगेटिव ट्रेड्स भी होंगे आपकी लाइफ में। कैसे है? अगर नंबर 1 की एनर्जी अप्रोप्रिएट चल रही है, पॉजिटिव चल रही है, तो आप क्या देखेंगे? ऐसा व्यक्ति इंडिपेंडेंट है, अपने इंडिविजुअलिज्म के साथ चलता है ना, अपनी बात बताता है, उसको आगे क्या करना है वो चीज के ऊपर उसका फोकस होता है। वो लीडरशिप क्वालिटी रखता है अपने अंदर। बिगनर होता है, क्रिएटिव होता है, क्योंकि जो भी पहली बार बिगिन करेगा वो कुछ ना कुछ तो क्रिएटिव थॉट के साथ ही करेगा, राइट। गोल गेटर, उनको अपने लक्ष्य पे ध्यान होता है। देखिए, नंबर 1 इंटेलिजेंस का नंबर है। अब नंबर 1 के जो लोग होते हैं, इनसे आपको बात करने का तरीका सीखना है। न्यूमरोलॉजी का फायदा उठाइए, इनके साथ आप लॉजिक के साथ बात कीजिए, इंटेलिजेंस यूज करके बात कीजिए, है ना, तो ये आपकी बात सुनेंगे। इनको इमोशंस दिखाने से फायदा नहीं है आपको, और अगर आपने बाय चांस इनको डोमिनेट करने की कोशिश की, तब तो ये आपके काबू में बिल्कुल नहीं आने वाले।
ये चीज है। इनका कहने का तरीका क्या होता है नंबर 1 वालों का, कि मैं आपका ध्यान रख लूंगा, आप मुझ पे विश्वास कीजिए। ये नंबर 1 का ट्रेट होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी होते हैं, डिटरमाइंड, पायोनियरिंग, कुछ नया स्टार्ट करने में डरते नहीं हैं। आप देखेंगे आगे बढ़ के दिखना भीड़ में, ये इनका शौक होता है। बट फिर भी आप ये नहीं देखोगे कि ये कहीं भी बोलते हुए शुरू हो गए। जब तक इनको आप प्रॉपर मौका नहीं दोगे ये बोलेंगे नहीं वहां पे, ठीक है। इनको जब बोलना है तो इनकी बात लोग सुने, ये इनकी इच्छा होती है। बोल्ड होते हैं बट अपने पॉइंट को आगे खूब अच्छे से रखते हैं और राइटनेस के साथ चलते हैं, सही के साथ। ये कब था, जब हमारी पॉजिटिव ट्रेड्स चल रही है, सन की एनर्जी जो हमारे अंदर है वो बढ़िया चल रही है, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार हमें एप्रोप्रिएट एनर्जी नहीं मिल रही, या तो हमें कम मिल रही है या हमें सन की एनर्जी, क्योंकि हम उस दिन जब बर्थ हुए थे उस दिन कम ज्यादा थी, बहुत ज्यादा भी है, तो क्या चीजें होंगी, ओवर अचीवमेंट, सिर्फ और सिर्फ अपने अचीवमेंट पे ध्यान है। अब सिर्फ सेल्फिश हो जाता है आदमी। जब नंबर 1 की ओवर एनर्जी हो जाती है आपके अंदर तो आप सेल्फिश हो जाते हैं अपने अंदर, ओवर या अंडर में भी सेल्फिशनेस आ जाती है। अंडर होगा तो आप क्या करेंगे, आप ना प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, लीडर का काम आगे बढ़ के बात करना है, अपने पॉइंट को रखना है। डरने, करेज की कमी हो जाएगी, कम बोलेंगे लोग, ये चीज होगी। अगर ज्यादा है तो ईगोइस्टिक हो जाएगा पर्सन, मैं, सारा फोकस कहाँ है, मैं। वैसे भी 1 वाला क्या है, वो अकेले ही रहना ज्यादा समझता है चीजों को। स्टबर्ननेस आ जाएगी, मेरी बात सुनो, बस मैं ही सही हूँ, ये चीज। वॉयलेंट भी हो सकते हैं, सूर्य क्या है, क्रूर ग्रह है ना, तो वॉयलेंट भी हो सकते हैं। अथॉरिटी प्रैक्टिस करने की हैबिट होती है, कंट्रोलिंग नेचर आ जाएगा, सारा फोकस खुद पे, सेल्फ सेंटर, सारी दुनिया ही अपने अराउंड घूम रही है। और अकेलापन ये भी आ सकता है, और इम्पेशंस हो सकता है। नंबर 1 वालों के साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब ये यंग एज के होते हैं। क्या होता है, इनको सब जगह तो लीडरशिप चाहिए होती है। देखो हर जगह कोई ऐसे तो लीडरशिप देगा नहीं आपको अपने आप का वर्थ प्रूव करना जरूरी है लीडरशिप पाने के लिए, राइट। तो बहुत प्रॉब्लम आती है नंबर 1 वालों को, स्पेशली स्टार्टिंग के एजेस में, जब वो जूनियर लेवल्स पे होते हैं ना तब। तो इसीलिए क्या करना है नंबर 1 वालों को, पहले तो इनको ये करना है कि अपने जो सूर्य देवता है इनकी पूजा करनी है, इनकी एनर्जी को अपने अंदर लेना है। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह उठ के सनलाइट को अपने ऊपर लेना है, क्योंकि ये आपके ऊपर इनका पॉजिटिव असर होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि ये अब आपकी गाड़ी चला रहे हैं ना। अगर आपके अंदर नंबर 1 की एनर्जी प्रिडोमिनेंट है, आपका ड्राइवर कंडक्टर, तो ये आपकी गाड़ी यहाँ से चलेगी, ये आपके पॉजिटिव में वर्क करना चाहिए, इसीलिए ये करना है आपको। साथ ही अगर ईगो सेल्फिशनेस ज़्यादा हो रही है तो इस चीज़ को आपको खुद ही इंट्रोस्पेक्ट करना है, दूसरे की भावनाओं का थोड़ा सा आदर करना है आपको, ये चीज़।